गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना कि गुरु जी ने हाथ पकड़ा मेरा, मेरी पूरी फैमिली का। और जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा उस वक्त तो लाइक ऐसी वाली सिचुएशन थी लाइफ में कि हर चीज से बिल्कुल भरोसा उठ गया था। लाइक इतनी प्रॉब्लम थी लाइफ में कि लगता ही था कि अब कभी ठीक होंगी। और जब गुरु जी के बारे में मेरी एक रिलेटिव ने मुझे बताया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गुरु जी का मंदिर है और लेकिन बहुत दूर है यहाँ से और वहां जाना बहुत मुश्किल है। और वहां पे क्योंकि रात को संगत होती है तो इसलिए कैसे जाएगी, तेरा जाना बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी सिस्टर के साथ चले जाते थे, हो आए, लेकिन हर बार आके मुझे उन्होंने कहना कि बहुत मुश्किल है वहां पर जाना, लेकिन मैं तेरा कुछ इंतजाम करवा दूंगी, मैं तुझे भिजवा दूंगी कैसे भी करके। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि खुद तो वो आती है और फिर मुझे कहती है कि तेरा जाना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन वो एक हमारा आपस में प्यार का रिश्ता है तो कोई हम ऐसी नाराजगी भी नहीं थी उनसे। लेकिन फिर वन फाइन डे उन्होंने किसी संगत के साथ मेरा जाने का अरेंजमेंट कर भी दिया। लेकिन उससे पहले यही मैं पीतमपुरा रहती हूँ, तो पीतमपुरा में एक सत्संग हुआ किसी अपार्टमेंट में और उनका फोन आया, वो भाभी का फोन, मेरी भाभी का फोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ना सत्संग है तो क्या तू जाएगी वहां पर। तो मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊंगी। लेकिन उन दिनों में थोड़ा नहीं काफी प्रॉब्लम चल रही थी। मेड वगैरह थी नहीं और खुद ही सारा काम करना पड़ता था। उनको बोल के मैंने कहा हाँ जाऊंगी, लेकिन सर मैंने मन में सोचा कि नहीं मैं तो पहले अपना काम फिनिश करूंगी और फिर मुझे टाइम बचेगा तो जाऊंगी। मैंने मन में ऐसा सोचा और 7 to 9 का सत्संग था और फिर 8:30 बजे तक मैं फ्री हुई। तो फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं अब आ जाऊं। बोली हाँ कोई बात नहीं तो आ जा। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा, छोटे बेटे से कहा, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाओ। मैंने कहा नहीं तो ऐसा करना, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हम ना एक्चुअली हमने एक कोई और गुरु धारण किए हुए थे तो वो कहता था मैं बस वहां ही जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं आज आज चल रहे और तो ऐसे सोच के चल के हम डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि मैं तो बहुत सारा काम करके हटी हूँ और मैं तो खाना बनाने का मेरा मन नहीं है, तो हम डिनर करने चलेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरु जी की पहली थॉट मेरी ये थी जब मैं पहली बार आई आपके दर पे, आपने जब मैं क्या आई आपने बुलाया तो इस थॉट के साथ गए। और वहां जब तक हम पहुंचे तो वहां पे बस मंत्र जाप शुरू हो गया और मंत्र जाप जब शुरू हो गया तो लगा चलो ठीक है, ओम नमः शिवाय, ये तो सब हिंदू फैमिलीज में पता होता है कि तो मंत्र जाप है, तो उसमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगा कि चलो ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ना माथा टेकने नहीं गए, हम लोग पीछे पीछे बैठे, मैं और मेरा बेटा पीछे पीछे बैठे और हमें जैसे बताया था मेरे रिलेटिव ने, तो हम लोग वो जो भी उन्होंने हमें सर्व किया प्रसाद वगैरह वो सब हमने उन्हें बता दिया था कि पूरा फिनिश करना है। वो हमें पूरा तो फिनिश करना ही था। हम लोग तो किसी डिनर का सोच के गए थे कि हम तो डिनर करने जा रहे हैं और वहां जाके माथा भी नहीं टेका। और क्योंकि बचपन से ही ना कोई, मैं बहुत एक आस्तिक नहीं बोल रही, मुझे कुछ इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। और मैंने एक मूवी देखी थी कोई संजीव कुमार की बचपन में, तो उसमें वो संजीव कुमार जो होते हैं उनको भगवान दर्शन देते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं धरती पे आते हैं, वो उनको दर्शन देते हैं और उनको बड़ी तरह से उनको वो करते हैं। तो मेरे को वो वाली पिक्चर का बिल्कुल ध्यान था, उनकी कृष्ण भगवान की आंखों से लाइट निकलती है और वो संजीव कुमार की आईज में जाती है। तो ये वाली जो पिक्चर मैंने बचपन में देखी थी, तो जब मैंने वहां एंटर किया सत्संग में, तो एक जो बड़े मंदिर में स्वरूप है काले चोले वाला, एक दूसरा जो पिंक चोले में गुरुजी ऐसे तिरछा करके देखते हैं खड़े में, तो उस स्वरूप में से बिल्कुल सेम वही एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि वो लाइट निकली और मेरी आईज तक जैसे आई और वो पूरा बस उसके बाद तो ये हो गया कि बस गुरुजी 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 ऐसा वाला हो गया। वो एक्सपीरियंस बिल्कुल वही था, सेम जो मैंने बचपन में देखा हुआ था मूवी में। उसके बाद माथा तो टेकने गए ही नहीं थे क्योंकि मुझे बहुत ना हेजिटेशन होती थी, कहीं भी कीर्तन हो सत्संग हो तो मैं माथा कभी नहीं टेकने जाती थी, मुझे थोड़ी हेजिटेशन फील होती थी। उस दिन भी मैं नहीं गई और फिर हम लोग लंगर करके इतने में मेरी भाभी आ गई, बोली अच्छा ठीक है रुकोगे या जाओगे। मैंने कहा हम लोग जाएंगे। तो हम लोग वहाँ फुटवेयर लेने के लिए गए तो वो फुटवेयर मिले ही ना। वो अंकल ने सारे बैग A to Z सारे बैग उन्होंने चेक कर लिए, लेकिन वो फुटवेयर तो कहीं भी नहीं थी। और इतने में भाभी फिर आ गई और इतने में वहां पे डांस शुरू हो गया। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाभी ये लोग जब सब इतने अच्छी तरह इतने खुश दिख रहे हैं और इतना डांस कर रहे हैं इन गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो ये इनके क्या रिश्तेदार हैं?
जिनके घर सत्संग है। बोली नहीं पागल, ये रिश्तेदार नहीं है, ये गुरु संगत है। और गुरुजी के आगे जो भी डांस करता है, गुरुजी उसको स्कैन करके उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको दूर कर देते हैं। तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगा। मैं कहा चलो फिर, मैंने तो माथा नहीं टेका, मैं कहा चलो फिर चलते हैं आगे, डांस भी करेंगे। फिर मैंने माथा टेका और डांस भी किया। लेकिन मेरा बेटा जो था, मेरे साथ छोटा बेटा मेरे साथ गया था, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पे चप्पल ढूंढूंगा खड़े होके। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं चली गई। फिर काफी देर हो गई, हमने थोड़ा डांस वांस भी किया, माथा टेका, और फिर इतने में मेरा बेटा भी आ गया। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या हुआ, चप्पल नहीं मिली ना? कह रही नहीं, मैंने कहा नहीं मिलेगी तो माथा टेक कर ले। वो गुरुजी से जैसे थॉट दे देते हैं ना, अपने आप से सवाल उठते हैं और अपने आप के जवाब भी गुरुजी दे देते हैं। और जब वहां उस संगत में मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी को मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे आगे यहाँ से तभी बढ़ाना, आगे बढ़ाने का मतलब ये था कि मंदिर आप मुझे तभी बुलाना जब आपने मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर ली हो। और यकीन करना, वो दिन और आज का दिन अब मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करती थी। वो धीरे धीरे करके गुरुजी ने एक के बाद एक मतलब जिंदगी पूरी चेंज कर दी। आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हंसी है, खुशी है, जो भी कुछ है जिंदगी में, वो सब कुछ चाहे वो कुछ भी है, चाहे मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे इमोशनल है कुछ, चाहे कैसा भी कुछ भी है, आई ओ एवरीथिंग टू गुरुजी। सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। गुरुजी के बिना तो अब आज ये लगता है कि कुछ भी नहीं है जिंदगी। और जब गुरुजी ने शुरू में फिर वहां जब गई, उसके बाद मंदिर जाने का भी मेरा भाभी ने करा दिया किसी संगत के साथ अरेंजमेंट। तो पहले ही दिन जब वहां गई तो उस टाइम पे संगत उतनी ज्यादा नहीं होती थी। 2012 में गुरुजी ने मंदिर बुलाया, तो उस टाइम पे बड़े आराम से 7 बजे तक, पौने 7 तक भी पहुंच के आगे आगे बैठने को भी मिल जाता था। तो वो आंटी की सेवा होती थी, वो आंटी और उनकी बेटी दोनों आते थे, तो उनकी सेवा होती थी। तो मैंने लंगर वगैरह करके फिर आके मैं बाहर, जहाँ पे कॉफी प्रसाद आजकल वो जगह है जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं वहां आके बैठ गई और संगत के साथ। तो मैं आके बैठी थी, तो एक आंटी आई अपनी फ्रेंड आंटी को बुलाने के लिए कि चल वहां ना अमृत वर्षा हो रही है। तो जब उन्होंने ऐसे बोला, मैंने तो ऐसी कोई बात कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस की नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ तो खास है, तो मैं भी चलती हूँ। उनके पीछे चली गई और वहां आगे जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, जहाँ पे आजकल थोड़ा बैंक बैठने में मना कर देते हैं, तो वहां पे उन दिनों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। तो वहां पे जाके मैं बैठ गई और मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से अमृत वर्षा हो रही है, कहाँ से अमृत वर्षा हो रही है। तो कुछ नजर नहीं आया। तो काफी देर बैठी हुई थी, में एक और आंटी उठी और वो अपनी फ्रेंड को दिखाने लगे कि देख यहाँ खड़ी होके देख, यहाँ से देख। तो वो मैं भी पीछे खड़ी हो गई। जो मैंने देखा वहां पर वो बड़ा ही अमेजिंग था, मेरे लिए तो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था कि जैसे भगवान शिव की जटाओं में से गंगा निकलती है ना, तो वो अमृत निकल रहा था उस एक तरह से, बिल्कुल इसी शेप में ही ना अमृत निकल रहा था कि जटाओं में से वो लगा कि सच में ये तो कुछ अलग ही चीजें हैं। उसके बाद वो आंटियां बहुत देर तक सेवा करती थी, तो मैं उनके साथ ही रुकी हुई थी। तो 11 बजे तक उन्होंने, जब माली अंकल आए, उन्होंने दरवाजा वो बंद करने लगे दरबार का, बोले अब आप बाहर चले जाओ और दरवाजा बंद करना है। तो जैसे जब बाहर निकल रही थी दरवाजे से, तो ऐसे लग रहा था कि पीछे अंदर कुछ छूट गया, बच गया, अभी ना पूरी तसल्ली नहीं हुई है। खैर उन्होंने बोला, हम लोग बाहर आ गए और जैसे बाहर आए उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजा बंद करते फिर उन्होंने दोबारा से दरवाजा खोल दिया कि आओ दर्शन कर लो महाराज के। और फिर अंदर फिर से गए, फिर वो टच भी किया, वो जो अमृत था मेन, वो उसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, वो टच किया, माथे से टच किया, तो ऐसा लगा कि वाओ, कि कहीं अलग ही दुनिया में आ गए, कहीं जन्नत में आ गए। फिर खैर काफी देर अंकल इन्होंने हमें वहां पर रहने दिया। फिर उसके बाद बाहर आए, तो बाहर आके एक और अंकल भी, सेवादार अंकल भी थे, तो वो उन दोनों आंटीज को अपने फोन में कुछ दिखाने लगे। वो फोन में उन्होंने दिखाया कि वो दुगरी गए थे, मुझे तो दुगरी भी नहीं पता था क्या है। तो वो दुगरी गए थे, उन्होंने कहा कि देखो आंटी, मैंने वहां पे खेतों में मोर की फोटो में खींच रहा था, नीचे मोर नाच रहे थे और ऊपर जो थे गुरुजी के साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश उस फोटो में। तो वो ये दिखा रहे थे कि ये देखो ये कैसे, ये वाला मैं मोरों की फोटो खींची तो ये साथ में ये फोटो भी आई। तो ये पहला गुरुजी का दर्शन ये इस तरह से मुझे हुआ, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और फिर जिंदगी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे जन्नत जैसी। और जैसे उन दिनों में तो ऐसे होता था जैसे कभी कभी जैसे नया प्यार होता है ना इंसान को, और उसको कुछ नहीं नजर आता, नया इश्क होता है। तो वो मुझे गुरुजी के साथ वही वाली बिल्कुल फीलिंग आई कि मुझे दिन रात मुझे कुछ नहीं नजर आता था। गुरुजी ने बिल्कुल जैसे दीवाना कर लेते हैं ना, तो वो वाला हाल था कि बस गुरुजी तो गुरुजी, गुरुजी तो गुरुजी, बस गुरुजी के जाना है, गुरुजी के जाना है।
और धीरे धीरे करके जिंदगी बहुत बदलती चली गई, बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई जिंदगी। और अभी एक रिसेंटली जो सबसे रिसेंट मेरा सत्संग है वो ये है, अभी 23 मई को रात को मुझे वेसोवेगर अटैक हो गया, रात को 1 बजे घर पे मैं थी और बच्चे थे, दोनों बच्चे हैं और जो बड़े हैं, बॉयज हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरे लिए तो छोटे ही हैं, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन उससे पहले ही, उस दिन मेरी तबीयत खराब होने से पहले ही हमारे रूम में अमृत वर्षा हुई। मेरे बेटे की ना हाइट थोड़ी कम है, तो वो ना बार बार मेजर करता रहता है और कहता रहता है कि गुरुजी मम्मा बढ़ा देंगे ना, बढ़ा देंगे ना। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे। फिर ना उसने मेरे से मेजर कराया और मैंने वॉल पे ना एक निशान लगा दिया, 6 फीट तक लगा दिया। मैं कहती इतनी हाइट हो जाएगी 6 फीट या 6'1" तक। वो हमने मार्क लगाया ही और इमीडिएटली थोड़ी देर में ये देखा कि वहां पे अमृत वर्षा हो रही है वॉल पे। तो फिर मैंने उसको बोला कि देख रोहित, देख गुरुजी ने ब्लेस कर दिया थे, देखिए तेरी हाइट बढ़ जाएगी पक्का। और फिर ये कह के बस उसके बाद सो गए हम लोग। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई, और जिस टाइम तबीयत मेरी खराब हुई बहुत ज्यादा, वो बच्चों ने मुझे बाद में बताया कि इमीडिएटली गुरुजी के स्वरूप से अमृत निकलना शुरू हो गया। तो वो उनको कुछ भी समझ नहीं आया, मेरी पूरी टंग ब्लू हो गई, मेरी जो फिंगर की टिप्स है वो पूरी ब्लू हो गई, खून जम गया आगे, इतना भयानक अटैक था वो। तो और एकदम बच्चे घबरा गए, उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया। मेरे बेटे ने, छोटे ने, फटाफट मुझे जल प्रसाद पिलाया और वो लेके आया, मुझे पकड़ के इधर लेके आया कि देखो मम्मा गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है। और वो अमृत वर्षा वाला भी उसने मुझे मेरे माथे पे टच कराया उसने मुझे, और उसने मुझे बताया बाद में कि अमृत प्रसाद पीते ही मेरी जो टंग ब्लू हो गई थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, ब्लू ब्लैक हो गई थी तंग। और फिर मैं मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। फिर उन बच्चों को बेचारों को कुछ समझ में नहीं आया कि रात को 1-1:30 बजे क्या करें। उन्होंने क्या किया, उनको बस यही समझ में आया कि गुरुजी के चलते हैं। अभी लॉकडाउन की बात है ये, 23 मई की। तो उन्होंने मुझे जैसे कैसे करके उन्होंने मुझे चेंज भी कराया और उन्होंने गाड़ी में मुझे डाला और मुझे वो मंदिर ले गए। और मेरे बच्चे बता रहे थे कि मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मैं रो रही थी। और फिर रास्ते में उन्होंने सत्संग चला दिया गाड़ी में, गुरुजी का सत्संग, और काफी आगे जाके उन्होंने जैसे चलाया, पहले शब्द चले थे, जैसे गुरुजी का सत्संग मेरे कानों में, मुझे लगा कि पहला सेंटेंस ही मेरे कानों में जो पड़ा वो नरेंद्र ढंड अंकल का वो सत्संग उसमें उन्होंने चलाया। तो एकदम मैं उठ के बैठ गई। ये बच्चों ने मुझे बताया कि वो सुनते एकदम मैं उठ के बैठ गई। फिर वो जैसे कैसे बड़ी ऑल्दो 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था, मंदिर पहुंचे, 2:30 बजे के करीब मंदिर पहुंचे, तब तक थोड़ा थोड़ा मुझे भी होश आ गया था। मैं थोड़ा क्या, मैं काफी बेटर फील कर रही थी। तो वहां पे जब गए तो वहां पे गेट पे पहुंचे, पूरे हम गेट पे पहुंच गए मंदिर के। तो वो अंदर जो अंकल थे वो बाहर आए, उन्होंने गेट खोला थोड़ा सा, नहीं गेट भी नहीं खोला शायद थोड़ा, तो उन्होंने ऐसे साइड में झिरी में से पूछा कि हाँ जी बोलो क्या काम है। तो बच्चे ने बताया ऐसे ऐसे मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है तो मम्मी को लेके आए हैं। तो वो पहले तो बहुत हैरान हो गए वो अंकल, वो बच्चों को लगा शायद माली अंकल थे। वो बोल रहे थे कि ये लो जल प्रसाद उन्होंने दिया, समाधि मंदिर से जल प्रसाद दिया, और वो बार बार बस एक ही बात पूछ रहे थे कि आप लोग अंदर कैसे आ गए, आप लोग मंदिर के गेट तक आ कैसे थे। जब उन्होंने ऐसे बोला तो हमें भी स्ट्राइक किया कि हाँ ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ ऐसे बात होगी। और जब वापसी वहां से मुड़े तो वहां से मुड़ के जो है जब देखा तो जितने भी बैरिकेड थे वो सारे साइड में एक लाइन में लगे हुए थे, कि वो अब हमें भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि वो सारे बैरिकेड साइड में कैसे हो गए। बट समहाउ ये लोग घर ले आए, तबीयत तो मेरी काफी ठीक हो गई थी लेकिन फिर भी बहुत वीकनेस थी। तो मॉर्निंग में इन्होंने डॉक्टर को जब कॉल किया तो डॉक्टर ने छूटते ही कहा कि बहुत ही ब्लेस्ड है और बहुत ही पॉजिटिव है, इनको तो किसी ने, भगवान ने हाथ दे के बचाया है, ये इतनी ब्लेस्ड है कि ये अटैक ये कैसे झेल गई, सिवाय ब्लेसिंग्स की और कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये जो बची है ये बस ऊपर वाले की कृपा से ही बची है। और वो जो डॉक्टर है वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं जाती लेकिन हाँ वो भी मानती है गुरुजी को, जानती है वो गुरुजी के बारे में, और उनको भी पता है कि हाँ हम लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे लाइक थोड़ा ठीक होना शुरू हो गई। और फिर बहुत टाइम हो गया था कि लंगर वगैरह का भी, जैसे पहले तो जब मंदिर खुला था तो यही होता था कि कुछ नहीं है तो चलो मंदिर चलो, लंगर करके आएंगे, गुरुजी के दर्शन करके आएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर अपने आप से कोई प्रार्थना भी नहीं की गुरुजी से, गुरुजी ने अपने आप से ही 3 दिन जब मंदिर में लंगर बन रहा था तो 3 दिन गुरुजी ने हमें लंगर भिजवाया, 3 दिन, पूरे 3 दिन उन्होंने हमें लंगर भिजवाया। और वो लंगर खाती ही और मैं बिल्कुल ठीक होती है, मुझे खास कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, कुछ भी नहीं लेना पड़ा मुझे। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे उठा के फिर से खड़ा कर दिया और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर इससे पहले 2-2.5 साल पहले की बात है, तो
नई गाड़ी गुरुजी ने दिलाई बलिनो। 1 हफ्ता ही हुआ था उस गाड़ी को, जैसे एक थर्सडे रात को आई है तो जा नहीं पाए मंदिर, किसी भी तरह से बन नहीं रहा था मंदिर जाने का। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग निकले मंदिर के लिए, और रास्ते में जो है वो अभी हम बस थोड़ा सा ही निकले थे घर से, और एक्सीडेंट हुआ 4-5 गाड़ियों का बैक टू बैक। 4-5 गाड़ियां हमारे आगे, 3 या 4 गाड़ियां थी, 3 गाड़ियां हमारे आगे थी, 1 पीछे थी, हमारे 5 गाड़ियां थी। तो वो आगे से तो बिल्कुल बच गए, लेकिन पीछे से गाड़ी पे पीछे से बहुत जोर से आके एक टैक्सी ने बहुत जोर से टक्कर मारी, तो वो बिल्कुल ही पीछे से गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, और एकदम कुछ समझ ही नहीं आया। और वो दरवाजा था वो भी थोड़ा लॉक सा हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। बहुत तेज बस ये लगा कि झटका लगे और कुछ हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ किसी को। एकदम बस फिर वहां पे एकदम ट्रैफिक वगैरह सारा रुक गया, तो किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो बाहर आ गए हम लोग, मैं भी, ड्राइवर भी। और तो मैं ड्राइवर ही गया था, और वो ड्राइवर भी बहुत ट्रेन ड्राइवर था। तो लेकिन वो गुरुजी ने बिल्कुल ही बाल बाल बचा लिया। और वो जो ड्राइवर था ना पीछे, वो था टैक्सी वाला, वो बहुत, उस पर बहुत गुस्सा तो बहुत आया कि ये तूने क्या किया है, कि एकदम इतनी जोर से तूने पूरी गाड़ी खराब कर दी है। लेकिन साथ ही साथ में मन में ये भी था कि ये कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं पीछे जहां मैं बैठी थी वहीं सबसे ज्यादा हिट किया था, और वो गुरुजी ने मुझे एक खरोच भी नहीं आने दी। इतने में वो किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, वो एम्बुलेंस वगैरह सब आ गए, वो ट्रॉमा सेंटर वाले सब आ गए, आके बोले चलो आपको एग्जामिन कर लेते हैं, लेकिन कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर घर में फोन करने में भी डर लग रहा था बड़े बेटे को कि वो बहुत डांटेगा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब कोई चारा तो था नहीं। उसको फोन किया तो वो कहते अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो पीछे इतना जैम लग गया 2-3 किलोमीटर कि उसको भी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर वो फाइनली पुलिस वाले आए, उन्होंने गाड़ी वाड़ी सब हटवा दी, वहां से नीचे फ्लाईओवर के ऊपर हुआ था एक्सीडेंट, और गाड़ी उन्होंने साइड में लगवाई, वो सारा जैम वगैरह खुल गया, तो मेरा बेटा भी आ गया। तो वो भी आ गया, तो उसने आते ही बोला अच्छा आप तो ऐसा करो, पहले तो ना आप जाओ। उसने हमें बोला कि मैं आपको बुक कर देता हूँ टैक्सी। बोला नहीं आप ये वाली गाड़ी ले जाओ और आप जाओ मंदिर। तो अब डर लग रहा था कि नहीं गाड़ी नहीं लेके जानी, तो बोला अच्छा आप टैक्सी में बुला देता हूँ। लेकिन टैक्सी आने में भी टाइम लग रहा था। इतने में एक ऑटो वाला आया और वो बोला मैं चलूंगा मंदिर लेके, तो हम ऑटो पे ही मंदिर चले गए और मंदिर गए। और शौक तो बहुत लगा था, बहुत डर भी लगा था, क्योंकि मैंने गाड़ी भी बड़े नया चलाना सीखा था, और मेरे दिल में उसके बाद में डर बैठ गया कि नहीं अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। लेकिन वो गुरुजी का बस भरोसा था इतना ही, गुरुजी ने कहा कि गाड़ी का, किसी सामान का अगर कभी भी नुकसान हो जाए ना तो उसको दिल को नहीं लगाना, वो उसका मतलब है कि कोई बड़ा कष्ट आपका काट दिया। तो खैर करते करते थोड़े दिन में फिर दोबारा ड्राइव भी करना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता मुझे, लेकिन किया उसके बाद। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी लाइक ड्रीम में आए। तो ड्रीम में आए तो रास्ते में कहीं मैं खड़ी हूँ, मैं उसी गाड़ी में हूँ। गुरुजी किसी पहले बच्चे से बात करे थे, फिर आके ना मैंने गुरुजी को देखा तो मैं वहां पे रुकी कि गुरुजी खड़े हैं रास्ते में। तो गुरुजी आके मेरी गाड़ी के बोनट के पास ड्राइविंग सीट वाली साइड पे ना गुरुजी खड़े हो गए और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक नहीं हो सकती, ऐसे उन्होंने ड्रीम में मुझे बोला। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी घर चलो। फिर गुरुजी घर आए और घर में आके फिर गुरुजी के लिए लाइक मूली के पराठे, मैंने लड़की को बोला कि तू मूली का पराठा बना। फिर वो बहुत देर लगा रही थी, मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी के लिए ना खुद बनाऊंगी। तो फिर गुरुजी ने मूली का पराठा गुरुजी को ड्रीम में आए तो उन्होंने खाया। तो और ये तो पता ही है कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो गुरुजी के रियल दर्शन होते हैं। और लगा कि गाड़ी का भी जब उन्होंने बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो लेकिन ये था कि गुरुजी हैं, गुरुजी को पता है वो अपने आप ही संभालेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर क्या हुआ, गाड़ी अभी जब मेरा ड्रीम आया तो तभी बस 1-2 दिन पहले या बाद में गाड़ी सर्विस होके आई थी, क्योंकि ये वाली गाड़ी हमारा वो मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत बार ही लग जाती थी, बहुत बारी कि कोई ना कोई आके उसको हिट करके ही जाता था। तो अभी जब ड्रीम में आया तो फिर दिमाग में आना शुरू हुआ कि गुरुजी ने कहा ठीक नहीं हो सकती। तो फिर गाड़ी नीचे ही खड़ी हुई थी, अभी 2 दिन हुए थे ठीक होके आई थी। और कोई रात को कोई गाड़ी वाला, जबकि हमारा बिल्कुल टी पॉइंट पे घर है तो ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मेन रोड पे है कुछ है, कोई टैक्सी आई, वो आके उसने गाड़ी बैक करी और उसने हिट कर दिया गाड़ी के अंदर। और वो बहुत बुरी तरह से फिर से डैमेज हो गई, उसका फ्रंट जो है वो पूरा डैमेज हो गया, उसके 2-3 पार्ट जो है वो खराब हो गए। फिर उसके बाद उसको ठीक भी नहीं कराया, लेकिन ये था कि हाँ देखो गुरुजी ड्रीम में आए तो गुरुजी ने उस गाड़ी को घर खड़े ही हिट करा के उन्होंने कितना बड़ा हमारा उन्होंने कल्याण करा होगा कि हमें बचाया होगा जरूर, सबकी बात है ये तो पूरा विश्वास है गुरुजी पे। तो इस तरह से 2 बार तो ये मेजर चीजें हैं कि गुरुजी ने जान बचाई। ऐसे एक बार हमारे घर में जब रिपेयर चल रहा था
तो मेरा बेटा, हमारा 3rd फ्लोर पे घर है, फ्लैट्स में घर है हमारा, तो वो नीचे उतरा ना तो एकदम बहुत बड़ा सा पत्थर, काफी बड़ा था कि अगर वो उसको लगता तो उसको बहुत नुकसान पहुंचता। तो एकदम से दौड़ा दौड़ा ऊपर आया कि मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे मम्मी इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कहां से आके मेरे पैर के बिल्कुल पास में गिरा है, अगर 1 इंच भी इधर से उधर होता तो मुझे लग सकता था वो। पर वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि गुरुजी का ही उसमें हाथ है कि गुरुजी हमें इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से इतनी छोटी छोटे हल्के हल्के तरीके से बचा के बिल्कुल ले जाते हैं। और ये तो इसके अलावा भी बहुत सारे सत्संग हैं। ये जो घर है मेरा हमारा जिसमें हम लोग रहते हैं, इस घर के जो मेरे हस्बैंड 2012 में माय हस्बैंड पैस्ड अवे, और फिर उसके बाद कुछ चीजों के लिए हमें पेपर्स घर के चाहिए थे। तो उन्होंने जो पेपर दिया था मुझे, वो मैंने दिखाया कि ये पेपर है, तो वो देख के उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो आपका ये घर कोई भी जिसके पास भी पेपर है वो क्लेम कर सकता है आपका घर। तो वो बड़ा डर लगा कि अब क्या करें, अब कोई रास्ता तो था नहीं कि करें क्या। खैर काफी टाइम ऐसे बीत गया। फिर ऐसे मैंने अपनी फैमिली में बात की तो उन्होंने बोला कि ना इसके लिए FIR करनी पड़ेगी। तो अब FIR करने में भी डर लगी, तो उन्होंने कहा चलो मैं किसी को भेज के मैं FIR करवा दूंगा। तो उन्होंने FIR करवा दी और मैंने दे दी कि ठीक है आप वकील से बात करके वो करो, लेकिन वो वकील से वो FIR की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो भी खो गई। तो FIR को जब करने जाना था तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप ही करा देना, अब वो FIR तो इतनी जल्दी से करते नहीं, आप देख लेना। और जब मैं पुलिस चौकी के बाहर में पहुंची तो क्योंकि वो जिसको उन्होंने भेजा था मना कर दिया पुलिस वाले ने कि जिनका घर है वो खुद आके FIR करे। तो फिर मैं वहां गई, घर के पास ही पुलिस स्टेशन, तो वहां पे एकदम बाहर गुरुजी की गाड़ी खड़ी थी और गुरुजी की बड़ी खुशबू आई वहां पर। तो मन में विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी आ गए हैं, तो गुरुजी अपने आप ही जो भी करेंगे देख लेंगे। तो जाते ही FIR वगैरह हो गई, और वो FIR खो भी गई और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी बात है। तो उसके बावजूद मैं मन में ना गुरुजी को कहती थी, गुरुजी क्योंकि वो पेपर जब खो जाए कुछ भी नहीं है किसी के पास, तो वो पूरी चेन होती है फ्लैट्स में, जैसे 5-6 लोग थे, एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ फैमिली ने बोला कि आपने किसी को बताना नहीं है कि पेपर खो गए, आपको भी पता है घर आपका है, हमें भी पता है, आपने बस चुप रहना है, पेपर्स की कहीं भी आपने बात नहीं करती। तो मैं किसी से भी इस बारे में जिक्र ही नहीं करती थी। बस मन में ना जब भी ख्याल आता था ना तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगी, ये पेपर निकलवाने, हो सकता है DDA तो निकल भी आए, लेकिन आप देखो मैं कहाँ जाऊंगी, आप ऐसा करना प्लीज, आप ये पेपर ना मुझे ना आप घर में अपने हाथों से लाके मुझे दे देना। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है पेपर्स कहाँ है, लेकिन आपको तो पता है ना गुरुजी पेपर्स कहाँ रखे हुए हैं। मैं हमेशा सिर्फ यही बात कहती थी। और फिर ऐसे एक बार मुझे इस बात को करते करते 2015 हो गया, 2012 से 2015 हो गया, अप्रैल 2015, 3 साल हो गए। तो लेकिन कुछ भी बन नहीं रहा था, बस चुपचाप रह रहे थे कि ठीक है जो भी है, बाकी के जो भी प्रूफ चाहिए होते वो सब हमने सारी कुछ बनवा लिया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बच्चों के, मेरे, सब कुछ बनवा लिया। बस एक फाइनल भाई मेरे बेटे का वो आया, पासपोर्ट बन के आया। पासपोर्ट उसका पहले माइनर में बना था तो उसमें सिग्नेचर गलत थे, तो वो करते करते रह गया, तो दोबारा से जब बनने के लिए था तो उसका मेजर नहीं बन के आया, अडल्ट में बन के आया पूरा जितने भी साल का बनता है। तो वो आया, मैं उसी टाइम स्कूल से बस आई थी, तो डोरबेल बजी, पहले तो वो पोस्टमैन आया, उसने वो दिया पासपोर्ट दिया मेरे बेटे का। तो पासपोर्ट लेके मैं अंदर आ गई, और अंदर ना रूम में बैठी, बेडरूम में, तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहां बेडरूम में। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने सारे बाकी तो सारा कुछ आपने पक्का करा दिया, सारे प्रूफ है, लेकिन जो मेन चीज है कि घर के पेपर्स तो है नहीं, अब इन प्रूफ का क्या करेंगे। बस इतना ही मैंने बोला था। और साथ में मैंने एक लाइन गुरुजी को और बोली, मैंने कहा गुरुजी अगर ये घर मेरे बच्चों के हक का है तो आप उनको दिला देना। आप यकीन करना, ये शब्द मैंने बोले, एक सिंगल लाइन मैंने बोली, इतने में हमारी डोरबेल दोबारा बजती है और हमारे दरवाजे पे 2 अंकल खड़े हुए थे। तो वो अंकल खड़े थे, तो उन्होंने जैसे मैंने दरवाजा खोला, उन अंकल ने कहा कि ये मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोला कि ये उनका घर है। मैंने कहा हाँ जी। क्या आप उनकी वाइफ हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बस तीसरा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, वो तो मैं हिल गई कि ये क्या पूछ लिया उन्होंने पूछा आपके घर के पेपर्स कहाँ है? तो मुझे तो घर में सबने सिखा रखा था कि तुमने किसी को बताना नहीं है तुम्हारे पास घर के पेपर्स नहीं है। तो मैं तो एकदम स्टन खड़ी थी, वो मेरा मुंह देखे ना उनका मुंह देखूं। बोले आपके पास नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। कह रहे आपके घर के पेपर्स मेरे पास हैं। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैं उनको एज ही जानती थी, लेकिन हस्बैंड जैसे उनके हस्बैंड के कोई नोन थे और वो प्रॉपर्टी डीलर थे, जिनसे अंकल कभी कभी मेरे हस्बैंड फोन पे बात किया करते थे, तो मैं उनके नाम से जानती थी बस उनको।
तो उन्होंने बोला मेरे पास है। अब एकदम दो अननोन आदमी खड़े हैं दरवाजे पे, तो मेरे बड़े बेटे का रूम ऊपर है, मैं उसको ले गई, उनको ले गई। तो मैं कहा अच्छा आप चलो ऊपर चलो। तो जब ऊपर गए एकदम से यकीन भी नहीं आया कि ऐसे कोई आके बोलेगा कि हम आपके घर के पेपर्स हमारे पास हैं। तो जब ऊपर गए तो बिठाया, तो उन्होंने काफी सारी चीजों को और रेफरेंस देखे, तो उन्हें यकीन हो गया कि भाई हाँ ठीक बात कह रहे हैं। जैसे मेरे हस्बैंड की और फ्रेंड के बारे में बताया, ऐसे ऐसे सब कुछ चीजों ने इस तरह से बताई, तो यकीन हो गया। तो बोले आप ऐसा करना, मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूँ और एड्रेस दे देता हूँ, आप 2-3 दिन में जब कभी भी आपको टाइम मिले तो आप जो है ना आप आके पेपर ले जाना। तो मैंने, अब हमें तो एकदम लगे कि पेपर मिल गया, हम 2-3 दिन क्यों वेट करें, हम तो अभी चलेंगे। मैंने अपने बेटे को ऐसे इशारा किया कि हम ना अभी चलेंगे। तो मैंने उनको बोला कि हमें ना उनके यहाँ जाना है, जिनका उन्होंने नाम लिया था मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का, हमें उनके घर वैसे ही मिलने के लिए जाना है, तो हम ना आपके घर से पेपर्स भी ले लेंगे। लेकिन एक्चुअली तो हमारे मन में यही था कि हमें तो सिर्फ पेपर्स ही लेने जाना था। और इस इंसिडेंट से 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि आईजीएल पाइपलाइन गैस मुझे लगवानी थी, तो वो जो ऑनलाइन कैफे वाले होते हैं ना, तो मैं उनके पास वो जो 2-4 पेपर थे मैं लेके गई। तो उनको थोड़ा प्रॉपर्टी का पेपर्स का पता होगा, तो जैसे मैंने उनको दिए ना, तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, बोली ये पेपर कहाँ से लाए हो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कह रही किसके ये पेपर। मैं कहा हमारे हैं। कहते आपके घर के पेपर इतने ही है। मैंने कहा हाँ। कहते किसी को दिखा मत देना, आपके ऊपर ना 420 का केस हो सकता है। तो वो 2-4 दिन से दिमाग में वो चीज भी चल रही थी कि कहा है कि 420 का केस हो जाएगा, अंदर हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर मन में ये था कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर हम उनके घर गए, अंकल जो आए थे हमारे पेपर्स लेके, हम गए और उन्होंने पूरा का पूरा पैकेज ऐसे सील बंद उनके पास पड़ा हुआ था। वो गए, बोले मेरे ऑफिस में रखे, उन्होंने घर पे बिठाया और वो वहीं पास में ऑफिस से वो लेके आए। मेरे हस्बैंड का एक पहले मेडिकल स्टोर भी था, तो उसके पास में उनका भी उनका ऑफिस था। तो वो बोले मेरे ऑफिस में रखे, तो मैं जाके लेके आता हूँ। जब वो लेके आए तो हम बड़े हैरान कि उस शॉप के भी कुछ पेपर थे जो मुझे पता भी नहीं था, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे जो उस बैग के अंदर थे, और वो उन्होंने लाके मेरे हाथ पे रख दिए और उन्होंने दे दिए। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से बीच में ना, क्योंकि घर जहाँ हम रहते हैं 3rd फ्लोर पे, और जब लिया था ना ये बहुत ही खराब कंडीशन में था, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खंडर जिसको बोलते हैं ना, ऐसे वाला था। और जब हम यहाँ आए थे, हम किराए के मकान में पहले रहते थे, और जब इस घर में आए थे तो मैं और मेरा बेटा, तब वो भी छोटा ही था, 6-7 में पढ़ता था वो, या 8 में होगा। तो हम ना अपने घर में आते थे, जब स्कूल से वापस आते थे ना दोपहरी में, तो हम ना आके ना बड़ा रोते थे कि हमारा एक तो मन नहीं लगता था, और लगता था कि हम कहाँ आ गए खंडर में, हम यहाँ पे रहेंगे कैसे। और मैं बहुत रोया करती थी। मेरी मदर कहती थी नहीं देखो ठाकुर जी को तो मानती है ना, देखो वो ऐसा ठीक करा देंगे ना तो तू भी हैरान हो जाएगी। मैं कहती थी कुछ नहीं होने वाला मम्मी, इस घर का कुछ नहीं होता था, आप देखो तो सही, कोई दीवार कोई जगह ऐसी है जो टूटी फूटी ना हो, और बाहर से तो ऐसे लगता था देख के फ्लैट को कि कभी भी गिर जाएगा, ये घर कभी भी गिर जाएगा, क्योंकि बारिश भी होगी तो गिर जाएगा, ये वाली हालत में वो घर था। लेकिन मेरी मम्मी को बहुत भरोसा था, कहती थी नहीं कि देखिए तेरा ठाकुर जी पे तू सच्चा भरोसा करती है ना, वो तुझे ठीक करा देंगे, देखियो बिल्कुल। मैं कहती थी अच्छा चलो ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, देखेंगे जैसे भी होगा। और आप यकीन करना कि गुरुजी ने घर ऐसे ठीक करा दिया, जैसे वो उसको ना जो भी आता है ना, वो हर कोई ये कहते हैं कि बहुत सुंदर घर है आपका, और बहुत ही सुंदर घर है ना, आपका घर बहुत अच्छा लगता है। जो भी कोई आता है वो हमारे घर में आके यही बोलता है। और देखो ये घर बना भी कैसे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, स्कूल की जॉब थी, टीचिंग में कितनी सैलरी मिलती है, कुछ खास नहीं मिलती है। तो उसका भी गुरुजी ने अरेंजमेंट किया कि गुरुजी ने कोई फ्लैट हमारा बुक कराया, फरीदाबाद में बुक कराया, और वो फ्लैट फिर उसको थोड़े टाइम के बाद फिर मैं उसकी किस्त भी नहीं दे पा रही थी, तो फिर वो भी उसके लिए भी गुरुजी ने अरेंजमेंट किया कि खुद ही बायर आ गया घर पे, और उसका लोन लेके मैंने लिया था। तो 12 लाख रुपए लोन था, तो गुड़गांव में लिया था लोन। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने हेल्प की थी, माय सिस्टर हस्बैंड, उन लोगों ने हेल्प किया था कि वो लोन वगैरह कराने में। फिर जब हमारा बिक गया घर, वो वाला वो जो फ्लैट था, तो जब मैं लोन क्लियर करने के लिए गई वहां पे बैंक में गई, तो उस लेडी जिससे मैं बात कर रही थी, कोई जैन करके लेडी थी वो, तो मैंने बताया उसको ऐसे ऐसे, उसने भी बताया कि उसकी मदर का बीपीटीपी में फ्लैट है, और कह रही है वो हमने जितने का भी उसने लिया था, बोली उतने का भी नहीं बिक रहा, मतलब उतने हमारे पैसे भी नहीं निकल रहे हैं जितने का हमने लिया था। तो मैं और मेरा बेटा एक दूसरे की शक्ल देखे कि हमारा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे गुरुजी ने निकलवा दिया था, और बहुत सही टाइम पे निकलवा दिया था उन्होंने, जबकि भी फ्लैट पूरा बना भी नहीं था। और वो इस तरह से उन्होंने हमारा पूरा घर का, वो फिर वो वहां से पैसे आए तो हमने घर पे लगाए और घर भी ठीक कराया। अब हम तो घर में कोई काम कराने वाला बड़ा छोटा तो था नहीं, और ना ही हमें कोई अक्ल थी घर वर ठीक कैसे कराते हैं, क्या चीज कैसे, कोई सामान भी नहीं पता था कि कहाँ से वो करते हैं, तो सामान का भी नहीं पता था। तो पहली बार मुझे मेरी नोन है कोई, उन्होंने अपने घर में पेंट कराया, तो मैंने कहा आपने खुद ही पेंट कराया? उन्होंने
पेंटर भेज दिया तो हमारा घर थोड़ा सा पेंट हो गया, थोड़ा बेटर हो गया, और हमारा भी थोड़ा सा हौसला बन गया कि हम ठीक करा सकते हैं, कि बहुत इतने पैसे नहीं लगते हैं कि घर ठीक कराने में। तो हमने थोड़ी हिम्मत भी इधर से गुरुजी ने दे दी कि चलो ठीक करा, फिर उधर से पैसों का भी इंतजाम कर दिया। अब हम क्या करते थे कि शाम हमने लेबर लगा दी और गुरुजी को बोल देते थे कि गुरुजी आप देख लेना, अब हमें तो कुछ पता नहीं, आप अपने आप ठीक करा लेना, आप घर बैठे हो, हमें तो पता नहीं है कैसे कराना है। तो लेबर भी जो आई, मतलब सब लोग देख के हैरान होते थे कि जो लेबर भी हमारे घर में काम कर रही थी वो खुद हमारे घर की एक एक चीज का ध्यान रखते थे। जब तक हम लोग घर नहीं आ जाते थे वो लोग घर से नहीं जाते थे, क्योंकि दरवाजे तक उतरे हुए थे कि सब कुछ नया होना था, सारा काम, पूरी दीवारें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बाथरूम, किचन, सब कुछ नया बनना था, सब कुछ। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, बस दरवाजा एक आगे लगा के ऐसे सो जाते थे हम लोग उन दिनों में, क्योंकि काम चल रहा था। शाम को सिर्फ हम सामान लाके देते थे, वो लिस्ट देते थे कि कल हमने ये काम करना है और आप हमें ये सामान लाके दे दो। तो वो सामान शाम में जाना हमने और ला के रख देना, और वो उन्होंने सुबह अपने आप ही आके घर का दरवाजा खोलना, अपने आप ही उन्होंने काम करना, घर का ध्यान रखना, सब कुछ वो ही देखते थे। और उसमें से एक जो लेबर थी, ऐसे जैसे जो भी लेबर आती, थोड़ी सी मेरी आदत है कि मैं बात उनसे करती रहती हूँ, तो मैंने तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तब कैलेंडर एक मुझे रमा बहल आंटी ने दिया था, वो कैलेंडर में गुरुजी का स्वरूप था। तो बोले ये कौन है? नहीं तो ये तो हमारे गुरुजी है। तो उन भैया ने बताया कि मैं पहले दुबई में काम करता था, दुबई में मैं घर बनाया करता था, फिर अब मैं यहाँ आ गया, और ये जो गुरुजी है ना आपके, इनके मंदिर में मैंने काम किया हुआ है, और मैं वहां पे रात को वहीं पे रुकता था, कि हम दिन में काम करते थे और रात को वहीं पे सोते थे। कि गुरुजी ने मतलब इतना तक ख्याल रखा कि वो कि मतलब वो देखो कि जो काम करने वाले लोग आए हैं वो भी कैसे चुन चुन के गुरुजी लाए और कैसे करके। इवन स्कूल में मेरी पुलिस कहती थी, यार तेरे घर में काम चल रहा है, तू यहाँ खुश घूम रही है, तुझे कोई चिंता नहीं तेरे घर में कुछ चोरी हो जाएगी? मैंने कहा नहीं, मेरे घर से कुछ चोरी नहीं हो सकता, कि मेरे घर में जिनका पहरा है ना वो कुछ भी बुरा होने ही नहीं देंगे। और कई बार ये भी होता था कि जैसे हम लोग नीचे है, ऊपर भी एक कमरा है और पीछे का दरवाजा है, और गुरुजी लिटरली मतलब वो बताते थे कि ऊपर दरवाजा खुला है, और जब भी उन्होंने जब जब बताया ऊपर जाना तो वो दरवाजा भी खुला हुआ होता था। जय गुरु जी। और गुरु जी की लाइक महिमा बिल्कुल अपरंपार है। ये तो कुछ छोटे छोटे मेन मैंने इंसिडेंट्स बताए हैं, और अगर आज की डेट में अगर मैं सोचती हूँ तो जिंदगी में सिर्फ गुरु जी हैं, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो गुरुजी है, और सबसे बड़ी जो दौलत है मेरी वो गुरुजी है। और ये मैं तो बिल्कुल एक आप कहूँ कि मैं इस तरह वाली लड़की थी कि मेरे को भगवान के बारे में कुछ ऐसा भरोसा नहीं था, कि जब शादी से पहले यहाँ तक मेरा बुरा हाल था कि अगर मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत मंदिर वगैरह जाती थी और वो भोलेनाथ को बहुत मानती थी, तो वो मुझे कहती थी कि चल, एक दिन वो मुझे ना बड़ी इंसिस्ट करके ना कहने लगी कि तू ना शिवरात्रि है, चल आज मंदिर चल मेरे साथ। मैंने कहा नहीं यार, वहां जाके चप्पल खो जाती है, मैं नहीं जा रही। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि मैं उसके साथ शिवरात्रि वाले दिन मंदिर गई और मेरी चप्पल खो गई। और बाद में आके पता चला, जब गुरुजी के आए तो पता चला कि अगर कोई चप्पल ले जाता है ना तो खुश हो जाया करो कि तुम्हारी कोई मुसीबत लेके चला गया। तो वो कितनी पुरानी बात है कि वो बचपन की बात है कि कोई मेरी चप्पल ले गया था। और फिर जब मैं दोबारा जब गुरुजी के यहाँ पहली बार गई तो तब भी मैं चप्पलों का ही रोना लेके खड़ी हुई थी कि जो चप्पल मैंने पहनी हुई थी और जो खो गई थी, मिल नहीं रही थी, वो वाली चप्पल मुझे बहुत प्रिय थी। और मैंने कहा ये मेरी फिर चप्पल खो गई, मैं फिर आज मंदिर आई तो मेरी चप्पल खो गई। लेकिन जब हम लोग वहां से माथा टेक के जब निकले थे ना, जब पहली बार सत्संग में गए थे, और वो अंकल हमें ढूंढ रहे थे कि वो बैग लेके ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है, वो आंटी कहाँ है, वो अंकल, और ये उनके फुटवेयर है। और जबकि जब हम लोग ढूंढ रहे थे चप्पलें, उन अंकल ने एक भी बैग छोड़ा नहीं था चेक करने से कि एक भी बैग छूटा हो, लेकिन हमारी चप्पलें कहीं नहीं थी। ये सब गुरुजी की महिमा है। और गुरुजी ने खुद ही धीरे धीरे ये एहसास करा दिया, ये बता दिया गुरुजी ने, कि वो भगवान है। ये खुद ही गुरुजी ने यकीन दिला दिया और लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, और मुझे भी कर दिया, मुझे भी बहुत चेंज कर दिया कि अब लगता है कि गुरुजी की संगत है हम, कि गुरुजी के कितने बड़े रब हमारे साथ हैं, कि झूठ फरेब अब वो चीजें लगती है कि नहीं, ये सब नहीं करता। अब लगता है कि गुरुजी ने जो शिक्षा दी है ना उस पे चलना है, गुरुजी ने जो कुछ भी सिखाया ना उस पे चलना है। और अभी कल गुरुजी का सत्संग है घर पर, सेकंड सैटरडे को गुरुजी कराते हैं घर पे सत्संग, और आज मुझे शाम को एकदम ऐसे फीलिंग आई कि मैं आज ही दरबार लगा लूं। और देखो आज अब गुरुजी ने खुद ही सारे इंडिकेशन दे देते हैं। और 2 दिन से तो गुरुजी को प्यार आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था कि मुझे लग रहा था हाय गुरुजी
बस आप मिल गए ना, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जब हम नए नए जाने लगे थे ना, तो अभी हम एक कोई सत्संग सुन रहे थे, रिंकू अंकल का हम सत्संग सुन रहे थे, तो वो अंकल बता रहे थे सत्संग में कि उन्होंने एक शब्द सुना कि उनको एक शब्द बहुत पसंद था, मैंने चाहिदा ना महल मकान। और जब हम शुरू में गए थे ना गुरु जी के पास, तो ये शब्द जैसे चले ना, मैं और मेरा बेटा एक दूसरे को देखे कि ये क्या, हमें तो चाहिए, हमें तो ये सब चाहिए। और हमने वो शब्द भी सुनना बंद कर दिया था कि हम हमारे शब्द भी सुनते थे कि अगर वो वाला शब्द सुनेंगे तो हमारी सब प्रेयर ये वाली हो जाएगी कि हमें तो महल और मकान नहीं चाहिए, जबकि हमें चाहिए था। लेकिन अब आज मैं सोचती हूँ कि हम लोग लाइक कितने बेवकूफ है कि महल मकान ये गुरु जी के यहाँ जुड़ रहे हैं, ये सब चीजें है ना। और जो सबसे खास है वो हमारे गुरु जी है, और सब उससे भी ज्यादा प्यारा जो है ना वो गुरु जी का प्यार है। और अभी जब गुरु जी ड्रीम में मेरे आए और गुरु जी ने मूली का पराठा खाया, तो उससे थोड़े दिन पहले जैसे गुरु जी को घर में कुछ ऐसा खास तो हम लोग नहीं करते, लेकिन जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत बनाते हैं गुरु जी को, थोड़ा सा जो भी घर में बनता है वो गुरु जी को जैसे अर्पण करते हैं। तो एक वीडियो आई थी, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बड़े ही प्यार से, बहुत ही प्यार से वो भगवान को कहता है कि भगवान आप खाओ ना, भगवान खाओ ना, आप प्लीज खाओ ना, तुम नहीं खाओगे तो तुम दुबले रह जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे। और वो मुझे इतनी मेरे दिल को छू गई। तो मैं अभी कुछ दिन पहले वो गुरुजी अपने आप ही करा रहे थे, तो वो मैं जब गुरुजी को भोग लगाती थी ना, तो मैं ऐसे बोलती थी गुरुजी तो मैं बोलती थी भगवान आओ ना, प्लीज आप आओ ना, आप भोग लगाओ ना। और वो मैं इतने मतलब इतना मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आएंगे और गुरुजी आके मूली का पराठा कहेंगे बनाने के लिए, गुरुजी मेरे हाथ से मूली का पराठा खाएंगे। ये मैं मतलब गुरु जी का प्यार देख के तो लगता है कि गुरु जी को क्या चाहिए हमसे, गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु जी को सिर्फ हमारा भाव चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। और अभी एक बड़े मंदिर का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी कौन सा फंक्शन था मैं भूल रही हूँ, शायद शिवरात्रि था। शिवरात्रि पे जब गए तो शिवरात्रि था या नहीं या न्यू ईयर था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसमें बाहर जैसे 12 बजे के करीब जो है, हाँ वो न्यू ईयर का फंक्शन था। तो फिर सबको ही होता है कि 12 बजे जो है ना न्यू ईयर गुरु जी के दरबार में ही हम खड़े हो, इस तरह की ब्लेसिंग हर कोई चाहता है। तो मैं भी चाह रही थी, तो लेकिन ना वो सेवादार ना अंकल कह रहे थे, हम लोग बिल्कुल फॉयर पे पहुंच गए थे, लेकिन ना अंकल हमें ना वहां बैठने नहीं देते, बोले बिल्कुल जगह नहीं है, अगर आपको बैठाऊंगे तो और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो भी बैठने के लिए जिद करेंगे। तो और एक अंकल पीछे खड़े थे, बोले आप ना कुछ भी मत करो, देखना गुरुजी आपको अभी जब जैसे 12 बजेंगे ना गुरुजी आप बिल्कुल आप वहां गुरुजी के सामने खड़े होगे। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं क्यों जिद कर रही हूँ। वैसे जनरली ऐसा होता है कि मैं जिद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उस दिन पता नहीं मैंने अंकल को 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, फिर मुझे सच में फील हुआ कि नहीं हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। और बस जहां मैंने ऐसा सोचा और मैंने मन में मैंने कहा यहाँ भी गुरुजी अंदर भी गुरुजी है, कोई फर्क ही नहीं है। और मंत्र जाप मन में बोलना शुरू करा, और बस वो बोलना क्या शुरू करा, आगे इतनी संगत थी कि मैं किसी भी तरह से मैं कितनी भी कोशिश कर लेती, मैं धक्का मुक्की भी चाहे कर लेती, मैं अंदर दरबार में नहीं पहुंच सकती थी। जो सीढ़ी है वहां पे मैं थी, और बस मंत्र जाप जैसे इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं जिद नहीं करनी है और मंत्र जाप शुरू किया, वो कैसे रास्ता बना मैं भी नहीं जानती। एक अंकल कोई आए पीछे से और वो रास्ता बनाते चले गए और वे पूरी आगे उनके पीछे पीछे दरबार में पहुंच गए। और दरबार में हम लोग खड़े हो गए और वहां पे भी अच्छा 2-4 मिनट हमें खड़े होने को मिला और मंत्र जाप भी वहीं पर ही हो गया। और बस मंत्र जाप चल रहा था तो इतने अंकल आए तो उन्होंने लिटरली ना भगाया हमें वहां से दरबार में से। तो वो बोला कि चलो ठीक है, लगा कि ठीक है कोई नहीं, गुरुजी ने जितनी देर बुलाना था। फिर वो बाहर खड़े हो गए, लेकिन अभी मन की ना तसल्ली नहीं हुई थी कि न्यू ईयर है और जस्ट अमृत जो ये है मंत्र जाप के टाइम पे गुरुजी ने बाहर भेज दिया, चलो कोई बात नहीं कोशिश करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पर। तो वो जो गुरुजी का रूम है वहां पे नीचे जो स्टेयरकेस है वहां पे नीचे वेट करने लगे, तो बोले कि वेट करो भी, और अंदर से उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, आने नहीं दे रहे थे। लेकिन हम वहीं नीचे दरवाजे पे खड़े थे, बहुत देर हो गई थी, बहुत देर। वो बोले आप उधर से आओ, इधर से आओ, लेकिन लगा कि गुरुजी कहाँ जाऊं मैं, कौन से दरवाजे से जाऊं, मुझे नहीं पता, अब मैं यही खड़ी हूँ, आपकी मर्जी है, जब बुलाना हो आप बुला देना। और एक अंकल और आंटी लड़का लड़की भी यंग से बच्चे थे, तो वो मेरे सामने ऐसे खड़े थे और हमें काफी देर हो गई थी। और अब वो मतलब अब अंदर से मतलब लग रहा था कि मतलब चलो ठीक है जैसे गुरुजी की मर्जी है, कोई बात नहीं, हम तो यहीं खड़े हैं। और इतने में मेरे मुंह से निकला, वो दोनों लड़का लड़की खड़े थे, वो जैसे बात करने लगे, तो मैं उनको कहने लगी कि आज तो हमें वहां से धक्के दे के निकाला है, तो आज तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है
कि गुरु के दर से, गुरुजी ने कहा है कि गुरु के दर से जब धक्के देके निकाला जाता है तो आपको नहीं, आपकी मुसीबतों को निकाला जाता है। मैं कही तो बहुत ही नए साल की शुरुआत गुरुजी ने इतनी बढ़िया कर दी तो मजा आ गया। और फिर साथ ही साथ में ना एक लाइन मेरे मुंह से निकली जो कि सोची हुई भी नहीं थी, एक गाने की लाइन है वो एक है हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और गुरुजी हमें बुलाएं। ऐसे मैंने बोला कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। बस वो शब्द जैसे बस निकलने थे मेरे मुंह से, इतने में अंदर से एक सरदार अंकल आए और मेरे पीछे एक आंटी खड़ी रो रही थी, वो रोने लग गई थी कि गुरुजी अंदर ही बुला रहे हैं, गुरुजी अंदर ही बुला रहे हैं। तो कोई सेवादार आंटी थी वो भी, तो वो बुलाती जैसे देखा अंदर, थोड़ा वो अंकल ने देखा उनको कि वो रो रही है, तो अंकल ने कहा चलो आप। अंदर से वो आए और वो उनको बोले और उनकी और मेरी भी आंखें मिली और जैसे ही उनकी तरफ मैंने देखा उन्होंने कहा आंटी आप भी चलो। और वो मैं भी हैरान, वो दोनों लड़का लड़की भी हैरान कि अभी तो मुंह से शब्द भी पूरे नहीं निकले और गुरुजी ने बुला लिया। कि मतलब पता नहीं किस बात से महाराज खुश हो जाए, ये भी हमें नहीं पता कि कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए कि बस उस पे गुरुजी का दिल आ जाए तो वो पता नहीं क्या ही चीज कर देंगे। उस दिन तो सच में यही वाला एक्सपीरियंस हुआ कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। सच में गुरुजी हम तो बिल्कुल कयामत तक ही आपके लिए लाइन में लग के खड़े हैं। बस गुरुजी आप हाथ पकड़े रहना, बस छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। अब महल मकान भी नहीं चाहिए, अब समझ भी आ गई कि अब महल मकान भी नहीं चाहिए, अब तो आप ही चाहिए। आप बस अनसंग रहो, आपका हाथ सिर पे रहे और जिंदगी में जो है ना, जो स्टीयरिंग है ना, जो है हमारा, जो आप कहते हो ना जिंदगी का घोड़ा मेरे हाथ में दो तो मैं सीधा हाँकूंगा। गुरुजी आप ही चलाना। अब आपने अभी भी आपने ही चलावे पहले, लेकिन कहीं ना कहीं होता था कि हाँ एक बेवकूफी थी, एक मूर्खता थी कि लगता था कि हम चला रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है गुरुजी आप चला रहे हो, आपने ही चलाना है, सिर्फ आपने ही चलाना है और किसी से चलवाना भी नहीं है। और आप कोई हमें समंदर भी दे देना तो वो समंदर नहीं चाहिए गुरुजी, और आप अगर दे दो एक कतरा भी तो वो कतरा भी हमारे लिए समंदर है। ये मेरी लाइनें नहीं है बोली हुई, ये मैंने कहीं सुनी थी, लेकिन सच में अब इरादा यही है गुरुजी, आप एक कतरा भी दे दोगे ना बस वो भी समंदर है, कहीं और अब जाने मत देना। बस गुरुजी हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रहना, ऐसे ही पकड़े रहना। और अभी लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात है, न्यू ईयर के बाद मेरे ख्याल से 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी को रात को हम लोग सोए हैं, 11-12 बजे सोए हैं और अभी बस हल्की हल्की नींद आनी ही शुरू हुई थी। और इतने में मेरा बेटा आया नीचे और कहता है कि मम्मा मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, जल्दी जल्दी अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो एकदम हम भी हैरान हो गए कि क्या हो गया इसको, अभी तो गया ही सोने के लिए और मैं उसको ऊपर कुछ खाने का भी देके आई थी, गरम करके देके आई थी, उसने कुछ बाजार से लाया हुआ था, मैंने उसको दिया। तो जिनका अभी तो तू खाना खा रहा था, क्या हो गया तेरे को एकदम से? बोला मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी से चलो। और उसने अपने फ्रेंड को बुलाया हुआ था गाड़ी ड्राइव करने के लिए, क्योंकि मुझे या मेरे छोटे बेटे को तो आती नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं आती चलाने। और तो उसने अपने फ्रेंड को बुलाया हुआ था कि वो आ गया नीचे और बस चलो। तो उसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाने से पहले अब हमारे पास तो बस एक ही दवाई है, गुरुजी का नाम, गुरुजी का जल प्रसाद, तो और वही ठीक भी करता है, हमें हमेशा वही ठीक करता है। तो बस मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद ऐसा नहीं था, तो वो गुरुजी का लॉकेट 7 टाइम्स वो डिप किया, ओम नमः शिवाय किया, वो ग्लास लिया साथ में और बस गाड़ी में बैठे वो उसको पिलाना शुरू कर दिया और साथ में बस मंत्र जाप शुरू कर दिया। और बस चलने से पहले ना गुरुजी को अरदास करी, मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आप देख लो। हम लोग पहुंचे, 40 गए, इमरजेंसी में रात के 1:30-2 बज रहे थे, वहां पहुंचे तो वहां पे उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, उसकी ईसीजी की, ब्लड प्रेशर बहुत हाई था उसका, ईसीजी की और वो बहुत घबराया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है इसको, उन्होंने थोड़ी सी उसको जो भी उसको ट्रीटमेंट देना था ईसीजी वगैरह की, बोले वो ठीक है, लेकिन बीपी बहुत हाई था। तो और वो बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत ही ज्यादा। तो वहां पे उन्होंने थोड़ी देर रखा, जैसे फर्स्ट एड थोड़ी सी देते हैं, बोले कुछ नहीं है इसको, यंग बच्चों को ना कभी कभार ना एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसके बाद 2-2.5 घंटे में हमें लगा पता नहीं एडमिट करेंगे क्या करेंगे, लेकिन बस गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लो, और गुरुजी तो देख ही लेते हैं, गुरुजी पे जो छोड़ते हैं वो तो पूरा देख ही लेते हैं। तो बस 2-3 घंटे में हम आ गए, लेकिन उसके बाद उस दिन के बाद से ये रूटीन सा बन गया कि उसने जो है ना आधी रात में उसकी तबीयत खराब होनी और हमने फिर हॉस्पिटल भागना, 40 उसको लेके जाना और वहां पे 2-4 घंटे वहां स्पेंड करने और फिर हमने घर आना। तो ये बिल्कुल एक रूटीन बन गया था, मतलब जिंदगी में बस यही हो गया था कि
रात को मतलब सोने के टाइम ये लगता था, मतलब सोते नहीं थे कि भाई, एक तरह से बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे कि बस अभी ये किसी भी टाइम ये आएगा और ये कहेगा चलो, और इसके साथ हॉस्पिटल जाते थे लोग। ऐसे करते करते हमें ये भी नहीं पता कि कितनी बार हम हॉस्पिटल गए हैं, कितनी बार गए हैं, वहां वही होना, ईसीजी होनी, ये होना, वो होना, सब कुछ होना, और उसके बाद उन्होंने हमें घर भेज देना। और ऐसे करते करते जो है, और उससे जस्ट जिस रात में उसकी तबीयत खराब हुई है, तो मैं उसको वैसे ही कह रही थी उसी दिन या एक दो दिन पहले से मैं कह रही थी कि हर्ष मुझे तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो ना डॉक्टर के पास हो गया। एक होम्योपैथ है जिससे हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट ना उसको मिली थी, वो मिली नहीं। वो नए पेशेंट को थोड़ा टाइम लेके देखती है, तो उसने कहा नहीं अभी नहीं, बाद में आना, मैं अभी आज ही देख पाऊंगी। और उसी रात इसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसको जब पता चला कि तबीयत ऐसे ऐसे खराब हो गई है, तो फिर उसको भी बहुत बुरा लगा, और फिर इसको जब लेके जाने लगे वहां पे चेकअप वगैरह के लिए, टेस्ट वगैरह इसके सब कराए, तो थोड़ी बहुत थी, जैसे आजकल सबको ये विटामिन डी, B12, ये सब चीजें उसके अंदर कम थी, कमजोरी थी। लेकिन इसका बीपी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि बीपी इसका मतलब बिकॉज ऑफ लाइक कोई भी रीजन था ही नहीं, अंडरलाइंग रीजन कुछ था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या रीजन है क्या नहीं, कुछ भी नहीं था इसका। और बीपी लेकिन इसका नहीं आता था कंट्रोल में। तो एक दिन उसके पास फॉलोअप के लिए गए डॉक्टर के पास, वहां पे बैठे हुए थे, और वहां पे जब हम बैठे थे तो इतने में घर से फोन आया मेरे छोटे बेटे का। हम लोग चाबी साथ में ले गए थे, बोले कि ना मम्मी आप चाबी, मुझे नहीं पता कैसे भी भिजवाओ, मैं नहीं ले रही हूँ, मैं थक गया हूँ, आप चाबी मुझे दे रहे हो। तो मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ था, चेकअप के लिए गया था, और वो कहते मैं देके आता हूँ चाबी। मैंने कहा मैं जाती, कहते नहीं मैं देके आता हूँ। वो निकला होगा, और इतने में वो निकला है गेट से, और अंदर एक बाबा ने एंटर किया है, नंगे पैर, हाथों में उन्होंने लकड़ियों के टुकड़े उठाए हुए थे, और एकदम बिल्कुल इतने धड़ल्ले से वो अंदर आए। और जो वो डॉक्टर है उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वहां पे जो पेशेंट भी जाते हैं ना, वो उनको बड़ा डर है अंकल का, वो इतना डिसिप्लिन वहां पे रहता है। और सारे हम लोग जितने ही लोग वहां बैठे थे, हम देखे एक दूसरे का मुंह कि ऐसे अंदर कौन एंटर कर गया। लेकिन जब उन्होंने एंटर किया, एंटर करते ही वो अंकल के पास जाके खड़े, और डॉक्टर के ना क्लिनिक में जो है वो पूरा दिन शब्द चलते रहते हैं, वो साईं बाबा को की वो भक्त है, वो उनके शब्द चला के रखती हैं। और वो वहां पे जो बाबा आए थे, वो उन अंकल के सामने खड़े हुए, और एकदम बोला, उनके सामने जाके खड़े हो गए। फिर वो अंदर रूम में जाने लगे ना, लेकिन फिर टर्न हुए मेरे सामने आके खड़े हो गए, और एकदम बोले गुरु मेरा पार ब्रह्म। और मैं ना उनको देखती रह गई कि क्या बोला इन्होंने, गुरु मेरा पार ब्रह्म। तो मैंने कहा लगता है गुरु जी है, गुरु जी आ गए हैं। और मुझे अंदर से ये भी यकीन आ गया, अपने आप से ही आ गया, कि अभी मेरे बेटे का ब्लड प्रेशर जब चेक होगा तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल आएगा पक्का। जबकि वो कितने टाइम से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा था। वो आया घर से चाबी देके, और जब अंकल ने थोड़ा सा उनको वो किया तो अंदर नहीं जाने दिया, तो वो मुड़ के ना बाहर जैसे निकल गए। और जब वो बाहर निकले तो मैं ना पीछे पीछे निकल गई उनके बाहर, कि गुरुजी है, हो ना हो ये गुरुजी है। और लेकिन मैं जब तक बाहर निकली वो फिर मुझे नजर नहीं आए। और इतने में मेरा बेटा आ गया, और उसका ब्लड प्रेशर जब चेक हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, 120/80। और मेरे को मन में ही आए, मेरे को गुरुजी आप ही आए थे ना, आप ही आए थे ना। मैं बार बार गुरुजी से यही पूछ रही थी। फिर उसके बाद उसी हफ्ते में ही फिर एक हमारे यहाँ पे पीतमपुरा में सत्संग होता है एक आंटी के यहाँ पे, तो मॉर्निंग में सत्संग होता है आंटी के यहाँ। तो मॉर्निंग में हम लोग गए, मैं और मेरी साथ 2 संगत आंटी और होती है मेरे साथ, और मेरा छोटा बेटा भी था शायद। तो हम जैसे, बस मेरे मन में यही आ रहा है गुरुजी आप ही, वो आप ही थे ना, वो आप ही थे ना। और जैसे ही हम वहां पहुंचे हैं, उस घर के नीचे पहुंचे, आंटी के घर के नीचे जहाँ सत्संग होता है, तो सबसे पहले जो वर्ड्स मेरे कानों में पड़े वो थे गुरु मेरा पार ब्रह्म। कि गुरुजी ने कैसे कंफर्म करा कि वो ही थे। और मैं इतनी देर से सिर्फ ये कहा गुरुजी सिर्फ बता देना एक बार आप थे ना, अब मुझे पता है आप थे, लेकिन फिर भी आप मुझे बताना आप ही थे ना। तो गुरुजी कैसे कंफर्म करते हैं। फिर उसके बाद पिछले साल काफी मुश्किल रहा, लेकिन निकल गया वो साल भी। वो क्यों निकल गया, बड़े आराम से, फिर भी मैं कहूंगी कि बहुत आराम से, बहुत प्यार से। वो कर्म ही होंगे हमारे, जो गुरुजी ने हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगवा के उन्होंने, वो कर्म कोई बड़े ही थे, जो बड़े मुश्किल आने वाली थी, वो इतने छोटे में गुरुजी ने हमारी काट दी। कि रात को हम जागते थे, और सुबह कितनी बार तो ये होता था कि स्कूल भी नहीं जाया जाता था। और स्कूल में मैंने बोल दिया था कि मैं आऊं या नहीं आऊं मेरा कोई पता नहीं है, मुझे कोई जॉब का लेन रख रहे ना रहे, लेकिन अभी बेटा ठीक नहीं है तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आ पाऊं या नहीं आ पाऊं। तो मुझे कोई स्कूल से कोई ड्यूटी भी नहीं देते थे ऐसी कि कल अगर ये नहीं आई तो वो काम भी नहीं हो पाएगा। और गुरुजी ने इतना हर चीज को संभाला, इतना संभाला कि मतलब मुझे देख के लोग हैरान होते थे कि ये इतनी स्ट्रांग बन के कैसे खड़ी रहती है। लेकिन असल में तो मैं तो स्ट्रांग हुई नहीं ना, स्ट्रांग तो गुरुजी है, संभाला तो गुरुजी ने हुआ।
इसीलिए हम लोग भी बस चले जाते थे और आ जाते थे, ऐसे जैसे पिकनिक भी मनाने नहीं जाते हैं कि हम बस पिकनिक करके और वापस आ रहे हैं। हालांकि डर बहुत लगने लग गया था, मतलब रात होते ही डर बहुत लगता था, लेकिन फिर भी बस गुरुजी का भरोसा था जो बस टिकाए रखा जिसने हमें। और गुरुजी के बारे में तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन बताया कि जब कहती मैं ना आपको दीदी पागल समझती थी। मैंने कहा क्यों, पागल क्यों समझती थी? कहती जब आप बोलते थे ना कि मेरे घर के कागज नहीं मिल रहे, गुरुजी मेरे हाथ में आके दे जाएंगे, देखियो गुरुजी मेरे हाथ में आके दे जाएंगे। तो कहती मैं सोचती थी कैसे गुरुजी हाथ में आके कैसे देके जाएंगे, लेकिन अब वो भी इतना यकीन करती है गुरुजी पे कि हर बात में वो भी गुरुजी गुरुजी करती है। जबकि जब पहली बार में जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था ना, तो वो मेरे घर आई थी। तो मेरे से बहुत छोटी है मेरी बहन, लेकिन वो पूजा पाठ में भक्ति में वो मुझसे बहुत आगे है, बहुत आगे थी भी और है भी। मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ। तो जब मैंने उसको बताया ना, उसको पता था कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाते हैं तो अब मैं यहाँ जाने लग गई हूँ। तो गुरु उसने बोला कि हर मतलब आप कभी किसी बाबा पे चले जाते हो। मेरे बेटे ने भी बोला मुझे, मम्मी आप कभी किसी बाबा पे चले जाते हो, कभी किसी बाबा पे चले जाते हो, क्योंकि हमने पहले गुरु धारण भी किए हुए थे 2 बारी, लेकिन पता कुछ भी नहीं था, कुछ कख भी, जैसे कहते ना मैंने कख भी नहीं पता थी कि की गुरु होंगे, की रब होंगे, की भगवान होंगे। आई न्यू नथिंग, कुछ भी नहीं पता था। बस ये होता था कि बस पता नहीं कहाँ जाके, यहाँ कोई कह रहे हैं ना तो चले जाओ, शायद हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहां साईं बाबा के यहाँ कह रहे हैं तो चलो वहां चले जाओ, वृंदावन कह रहे हैं वहां चले जाओ, यहाँ कह रहे हैं वहां, जहां कोई कहता तो हम चल पड़ते थे बस आंख बंद करके कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं हुआ। जो भी कुछ ठीक हुआ ना, जो भी जिंदगी में बाहर आई, वो गुरुजी के से मिलने के बाद ही आई। जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा ना, तब आई बाहर। और गुरुजी से मिलने से पहले हालांकि जिंदगी में उम्मीदें सारी खो चुकी थी, लेकिन कोई भी बात होती थी ना तो मैं कहती थी तुझे पता है मेरे सिर पे किसका हाथ है, जबकि मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोलती थी। और मैं ये किसी को भी धमकी देती, तुझे पता है मेरे सिर पे किसका हाथ है। मैं वृंदावन जाती थी तो मैं भगवान का ही बोलती थी ऑल दो, लेकिन मुझे नहीं पता था भगवान सच में मदद करते हैं, कोई काम बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, कुछ चीजें ठीक होती हैं या नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बस एक आंख बंद करके चले जाते थे, ये वाला हाल था। लेकिन गुरुजी के आने के बाद सच में जिंदगी में मतलब वो जिंदगी वैसी रही नहीं। मतलब पीछे जब मुड़ के देखती हूँ लगता ही नहीं कि वो हमारी जिंदगी थी। और जब गुरुजी के जाना शुरू किया तो उसके कुछ महीने के बाद ही संगत ने प्रोग्राम बनाया दुगरी जाने का। और जब दुगरी जाना था, हमने 7 अक्टूबर को जाना था और 2 अक्टूबर को मैं स्टेयरकेस में स्लिप कर गई थी अपने घर में, और मेरी टेल बोन में ना बहुत चोट लगी थी और मेरे को बहुत ज्यादा पेन था। और मैं सोच रही थी कि यार ये प्रोग्राम तो बना लिया है दुगरी जाने का, लेकिन और थोड़ा सा मुझे अर्ली मॉर्निंग ना उसमें नोजिया सा फील होता था, तो मैं ठीक फील नहीं करती थी, तो मेरा जाने का ना मन नहीं कर रहा था इसलिए। लेकिन मैं मना भी नहीं करना चाहती थी। मैं कहती गुरुजी आप मना करा दो ना, मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरे से जाया नहीं जाएगा, इस वजह से नहीं जाया जाएगा। और साथ में डर भी था कि भाई इतनी दूर जाना है तो मैं बैठूंगी कैसे गाड़ी में, मुझे तो बहुत पेन है। लेकिन गुरुजी ने जब बुलावा दे दिया, गुरुजी ने बुला लिया, तो फिर तो किसी की क्या औकात है कि कोई रुक जाए, कोई कुछ भी कहे, फिर तो जाना ही जाना है। वो तो अपने आप उठा के ले जाते हैं, लिटरली उठा के ही ले गए मुझे। और जब मैं गाड़ी में बैठी और पूरा वहां दुबई पहुंची, मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मुझे पेन है या मैं आराम से बैठी नहीं हूँ या मैं मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट हो। और फिर जब वहां पर बैठे जाकर दरबार में हम काफी जल्दी पहुंच गए थे, तो वहां पे हमें मिली रमा बहल आंटी। तो उन्होंने बोला कि चलो आओ हम ना दरबार लगाते हैं, आ जाओ आप हेल्प करो। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, तो जैसे दरबार वगैरह लग गया वही कर रही थी हम लोग, तो बस ऐसे मैं तो खड़ी हुई थी। तो फिर जैसे उन्होंने दरबार लगा लिया ना, बोली गुरुजी आ गए। मैंने कहा आपको कैसे पता चला गुरुजी आ गए? बोले ये देखो ओम दर्शन हुए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि जब ओम दर्शन होते हैं तो वो गुरुजी की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि वाओ। और फिर हम लोग क्योंकि जल्दी पहुंच गए थे, 11 बजे वहां पे सत्संग शुरू हो जाती थी, तो ना सबसे आगे वाली लाइन में बैठ गए हम लोग, सबसे आगे आगे बैठ गए। अब वहां जब मैं बैठी तो वहां पे बैठ के मुझे दर्द होना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। और वहां पे लालच ये है कि इतनी आगे हम बैठे हैं, अब ये जगह भी कैसे छोड़े, इतनी अच्छी जगह हमें मिली है, गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो क्या करें क्या करें। इतने में रमा बहल आंटी की मेरी नजरें मिली। आंटी ने मुझे बुलाया एकदम से, तो मैं गई आंटी के पास। तो आंटी ने कहा वो जो स्टेयरकेस में ना गेंदे की माला लगी हुई है ना, वो सजावट के लिए, वहां फूल खत्म हो गए थे जो गुरुजी को अर्पण करने थे, वो फ्लावर्स खत्म हो गए थे। तो बोली वो ना आप ना इस पे ध्यान रखना कि जैसे इसमें फूल खत्म होना, आप बाहर से ना वो गेंदे की माला में से फूल लाके ना और पेटल्स तोड़ के ना इसको रिफिल कर देना। अरे मुझे तो जैसे मुंह मांगी, मुझे मुराद से मिल गई
कि भाई वहां पे बैठना भी नहीं पड़ा, आना जाना भी, थोड़ी मूवमेंट भी हो गई और सेवा भी मिल गई कि वहां से बाहर से फ्लावर्स आने और वो गोल को रिफिल करना है। तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। तो उन दिनों में वहां पे कोई इतना ऐसा कोई, जैसे अब तो बहुत अरेंजमेंट हो गया है, बहुत चीजें हो गई हैं, बड़ा फॉर्मल हो गई है चीजें। तो फिर उसके बाद जो देखा कि नीचे हॉल में लंगर हुआ करता था, नीचे जहाँ पे अब वो गुरुजी का वो रूम भी बन गया है और वो है जगह भी। तो वहां पे जैसे सब हमने भी लंगर कर ली, लंगर करके देखे तो वहां पे टब पानी के भर के रखे हुए थे। वो पानी के टब जो भरे हुए थे, तो वहां पे खुद से ही हमने, कि कोई भी नहीं है, सब कैसे जल प्रसाद कैसे लें, तो वो खुद से ही अपने आप से ही वो डाल डाल के देना शुरू कर दिया और वो भी सेवा हो गई। और उसके बाद जब वहां से दुगरी से वापस चले तो एक गाड़ी पे लिखा हुआ था टर्निंग, मेरे आगे एक गाड़ी निकली, उस पर लिखा हुआ था टर्निंग पॉइंट। और जो गुरुजी मैसेजेस भी मुझे देते हैं ना, वो ऐसे होता है, गाड़ी के पीछे लिखा होगा, कहीं ना कहीं मुझे लिखा हुआ मिल जाता है और वो बिल्कुल मैसेज होता है, क्लियर मैसेज होता है गुरुजी का। तो टर्निंग पॉइंट, तो मैंने मन में सोचा क्या ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है गुरुजी। और वो सच में ही उस दिन जो दुगरी से मैं वापस आई हूँ, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही था। उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक, मतलब दिन और रात। और गुरुजी ने मतलब हर तरह से हर चीज की गुरुजी ने इतनी पूर्ति कर दी जिंदगी में कि लगा ही नहीं, अब लगता ही नहीं है कि जिंदगी में कभी कोई कमी भी थी। इस तरह से गुरुजी ने इतना, जैसे कहते दिल भर के हर चीज इतनी दे दी, इतनी चीज दे दी। और सबसे बड़ी चीज जो दी है गुरुजी ने, वो दे दिया गुरुजी ने संतोष। और उससे भी बड़ी बात जो गुरुजी ने सिखाई कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और मेरे से बड़ा तेरा कोई रखवाला भी नहीं है, और मेरे से बड़ा तेरा कोई सगा भी नहीं है। और गुरुजी ने धीरे धीरे ऐसे पर्दे उठाने शुरू किए सबके, सारे रिश्तों के, सब चीजों के, कि देख तो इसको अपना समझती थी, ये देख इसकी असलियत देख, इसको अपना समझती थी, देख इसकी असलियत देख, इसको समझती है तो अपना, इसको देख। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया, मैं कहा गुरुजी ये तो बिल्कुल सारा भ्रम ही टूट गया। भ्रम में तो हम जिंदगी जीते रहते हैं, अब ये बिना भ्रम के कैसे जी जाएगी। तो गुरुजी ने कहा मैं हूं ना, सबसे अपना तेरा मैं ही हूं, मेरे सिवा तेरा कोई भी अपना नहीं है। और अब सच में ही, अब मैं गुरुजी को बस एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी बस आप ही अपने हो, आप ही अपने रहना। और अब जिंदगी में गुरुजी ने इतना हौसला भी दे दिया है, इतना हौसला गुरुजी ने दे दिया है कि बस अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है, मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पे है, और जिंदगी में किसी भी चीज की तमन्ना भी नहीं है। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।